हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका ठीक जो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लास्ट टाइम क्या क्या तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिन लोगों ने कुछ तैयार नहीं किया है। ठीक है, उनको कैसे क्या तैयार करना चाहिए वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने हैं, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आपको जो मेन फोकस रखना है वो ध्यान रखना है आपको सोल्व फॉर पी, सोल्व फॉर बाई। ठीक है, क्योंकि देखो जितना टाइम है उसी के अकॉर्डिंग मैं उतने टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जिसने अच्छा तैयार कर लिया उसके लिए अच्छा, और अच्छे तैयार करते रहिए आप। अगर ये टॉपिक नहीं तैयार किए तो इनको भी तैयार कर लेना। तो आपका देखो आपको सोल्व फॉर पी और सोल्व फॉर बाई और सोल्व फॉर एक्स जो हम करते हैं, आपका एक्सरसाइज अगर 2.8 और 2.9 है, ठीक है, और 2.10, तो 2.8 और 2.9 कर लेना, 2.10 मत करना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन भी नहीं करने हैं आपको, इतना टाइम भी नहीं है, तो उसमें से मेथड सीख लीजिए और एक दो क्वेश्चन अप्लाई करके जरूर देख लीजिए, क्यों आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आप चेक कर लेने आपको। ठीक है, वो अब दूसरा अगर सबसे और सेकंड चैप्टर में बात कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट चैप्टर में आप ये क्वेश्चन है उसमें आपका एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन उनको देख लो आप। अगर आपका देखो पैराबोला ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन देखा ना स्ट्रेट लाइन है, तो जो कर्व बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, वो उस तरीके से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे बनाने के लिए वो कहेगा। तो अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो उसका डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन है ज्योमेट्री। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन देख लो इक्वेशन बस कैसे बन रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। सो और यहाँ से बनेगा ही आपका। सो पी के लिए जो क्वेश्चन बनता है, पी इक्वल टू dy/dx, 5 नंबर यहाँ से आप ले जा सकते हो। ठीक है, और भी कहीं से क्वेश्चन बन सकता है पर उसके बारे में नहीं, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी फिर। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर में आते हैं। आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आप अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब देखो इस बार ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर जो आ रहा है वैसे तो 21-22, 22-23 वाला पैटर्न ही आ रहा है, पर लेकिन रेडियो एक्टिव डिके लास्ट ईयर आपका सिलेबस में था, वहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, कई बार पूछा नहीं गया है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको स्किप कर दो, आप उसके बारे में टाइम वेस्ट मत करो। आपको ओटी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को अच्छे से पढ़ लो आप। और फिर अब चलते हैं चौथे चैप्टर में। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसमें तो उसमें अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ लेना है पिकार्ड को। ठीक है, पिकार्ड पढ़ लेना आपको, और पिकार्ड के साथ अगर आप सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ सको, ठीक है, वो पढ़ लेना, नहीं तो स्किप कर देना उसको। पिकार्ड को पढ़ लीजिए बस। ठीक है, पिकार्ड को पढ़ लो ओनली और सफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो आपने अगर अब आप तैयार करना चाह रहे हो या आपने अभी कुछ दिन पहले तैयार किया पर चीज़ें ज़्यादा तैयार नहीं हैं, तो अच्छा है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि कर नहीं पाओ आप। ठीक है, अब आपका फिफ्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ चैप्टर में आपको जो फोकस रखना है, फिफ्थ चैप्टर में फोकस रखना है आपको। फिफ्थ चैप्टर में ध्यान रखना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से पढ़ लीजिए भाई। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मत पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, सिर्फ ओनली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पाँचवें चैप्टर से। छठवें चैप्टर से आपको, ठीक, और आप पाँचवें चैप्टर में तो ये वेरिएशन पैरामीटर हो गया, और छठवें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ध्यान से देखना। आपको ये नहीं भूल जाना है आपको पढ़ने से वेरिएशन पैरामीटर। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना, पहले वेरिएशन पैरामीटर को पढ़ना, इनवर्स ऑपरेटर मेथड पढ़ना, और कॉची ऑलर फॉर्म वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कॉची यूलर फॉर्म वाला मत स्किप करना आपका। इनवर्स ऑपरेटर, कॉची यूलर फॉर्म वाला और वेरिएशन पैरामीटर ये स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, और साथ में आपका सिस्टम बहुत ईजी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लगा लेना, उसमें से एक एग्जांपल है उसको लगा लेना और एक क्वेश्चन लगा लेना कोई भी, वैसे बस थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कोई मेथड नहीं है, सिंपली आप जो सीखे हो बस वही है, आपको वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन 4 टॉपिक को पहले अच्छे से तैयार कर लो। कौन कौन सा? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इनवर्स ऑपरेटर मेथड, यूलर कॉची और सिस्टम। ठीक है, अगर मान लो उसी टाइप का पैटर्न आ गया तो आई होप आपका 20 नंबर यहीं से सीधा बन सकता है। ठीक है, नहीं तो